जैसे कि आप रात में निकलते तो क्या आप सेफ फील करते हैं? हाँ, पहले से तो बेहतर ही है ये सब कि हम लोग के साथ ये हो रहा है तो हम लोग फिर तुरंत डायल किए नंबर पुलिस स्टेशन, नियर पुलिस स्टेशन वहाँ है ना, गांधी नंबर डायल किए और फिर मतलब वही पुलिस वहाँ पहुँच गई। हाँ सेफ है। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे कि 112 है और जगह जगह पुलिस भी है, तो सेफ़ है। ऐसा कोई नहीं है और यहाँ पे ऐसा कुछ गुंडा वाला माहौल भी नहीं है कि आप लड़की सेफ़ है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि पटना की सड़कें सेफ है लड़कियों के लिए? हाँ बिल्कुल सेफ़ है। हम लोग तो रात में भी ट्रैवल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बोलने की बातें हैं, बोलते सभी हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। खास करके बिहार में तो खास करके जेन्युइनली इम्प्लीमेंट नहीं होता है वो चीज़ें। जैसे कि रूल, अगर आप पढ़ो रूल तो रूल बहुत सारे बने हुए हैं, बट रूल इम्प्लीमेंट होने के टाइम पे वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है। अगर कंपैरिजन करूँगी लालू टाइम के और अभी के नीतीश के टाइम पे, तो अब ज़्यादा बेटर है उस कंपैरिजन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। आज का बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि क्या पटना की सड़कों पर लड़कियां सेफ है? क्या वो रात में ऑफिस से लेट होती हैं तो उनको सुरक्षित महसूस करती हैं वो? इसी बात को जानने के लिए आए हैं आज पटना की सड़कों पर लड़कियों से जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पटना की हर गली चौराहे पर नीतीश सरकार द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि अगर माताएं और बहनों के साथ छेड़खानी हो रही है या फिर उनकी कोई पीछा कर रहा है तो वो 112 नंबर पे डायल करके तुरंत मदद मिल सकती है उन्हें। तो चलिए जानते हैं लड़कियों से कि आखिर ये पटना में कितना सेफ्टी महसूस कर रही है। ये जो सरकार है अभी जो कल महा रैली हुई है, ठीक है, इसमें आप मतलब कि जो सरकार है इसमें आप कितना सेफ फील कर पा रहे हैं? अभी जो वर्तमान की सरकार है नीतीश कुमार सेफ है, मतलब नीतीश कुमार तो शुरू से वुमेन के लिए बहुत सारा एजुकेशन के लिए और बढ़ा रहे हैं। फिर इधर BPSC जो है वो टीचर वाला वहाँ के लिए भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो टीचर को ट्रांसफ़र हो रहा है ना तो वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है वो जैसे कि कोई जैसे हाउसवाइफ है, नहीं हाउसवाइफ मतलब हाउसवाइफ के साथ वो टीचर भी हैं, तो उनका जो ये बच्चा है छोटा छोटा वो कैसे रहेगा? फिर घर में भी बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। ट्रांसफ़र करना वो सही नहीं है। तो अभी जैसे कि आप रात में निकलते तो क्या आप सेफ फील करते हैं? हाँ, पहले से तो बेहतर ही है ये सब। रात में जैसे कि कोई ऑफिस से आता जाता है, रात को कभी 10 भी बजता है, 11 भी, तो क्या रोड पे जैसे नीतीश कुमार के द्वारा लगाया गया है कि आप 112 नंबर पे डायल कीजिए और उस पर आप तुरंत आपको सहायता मिलेगी छेड़खानी से? हाँ, नहीं, हाल ही फिलहाल में एक ये हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। मेरे जो बुआ लोग थी ना वो सिनेमा हॉल गई थी, रात ही में गई थी, 9 से 12 शायद था। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब वो गैंग्स आए थे, वो सिनेमा देखने आए थे। तो मेरे बुआ लोग बाहर जब निकली ना तो वो लोग मतलब ये गोल्ड पहनी हुई थी, ठीक है, तो गोल्ड पहन के वो सब छेड़खानी करने लगे, बहुत सारा चीज़ हुआ है वैसे। तो हम लोग को मतलब आया न्यूज़ में, मतलब ये न्यूज़ आया कि मतलब वहीं से कि हम लोग के साथ ये हो रहा है, तो हम लोग फिर तुरंत डायल किए नंबर पुलिस स्टेशन, नियर पुलिस स्टेशन वहाँ है ना, गांधी नंबर डायल किए और फिर मतलब वही पुलिस वहाँ पहुँच गई। तो मोना के पास ये घटना हुआ? मोना के पास, हाँ। ओके, तो मतलब अभी वर्तमान की सरकार में आप ज़्यादा सेफ फील कर पा रहे हैं? हाँ, पहले से तो बेहतर है। और जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं कि किसी भी लड़की या माताएं बहनों के साथ अगर छेड़खानी होती है तो 112 नंबर पे डायल कीजिए, आपको तुरंत वहाँ से हेल्प मिलेगी। तो पूछना ये था कि क्या पटना की सड़कों पे लड़कियाँ सेफ है? हाँ सेफ़ है। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे कि 112 है और जगह जगह पुलिस भी है, तो सेफ़ है। ऐसा कोई नहीं है और यहाँ पे ऐसा कुछ गुंडा वाला माहौल भी नहीं है कि आप लड़की सेफ़ है। दिन में सेफ़ है, अब पता नहीं रात में सेफ़ है कि नहीं, लेकिन अभी जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं तो सेफ़ है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब अभी जैसे आप भी बस से आते जाते होंगे घर से, तो क्या सरकारी बसों में ये इस चीज़ की सेफ्टी है? हाँ है, तो लेकिन कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग ऑटो से ही ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि सरकारी बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, धक्कम धुक्की, इसीलिए हम लोग नहीं जाते। कि अपना सेफ्टी तो खुद ही देखना पड़ेगा ना, सरकार बार बार तो नहीं आएगा ना। हाँ, नहीं आएगा, खुद का सेफ्टी खुद के साथ ही करना चाहिए। हाँ, अपना दिमाग लगा कर ही काम करना चाहिए। तो जितनी भी ऑटो है, क्या ऑटो में अभी भी वर्तमान में गाना बजाया जाता है?
नहीं, जिस ऑटो में हम बैठे उसमें तो गाना नहीं बजाया जाता। बीच में और रोक अगर नहीं अगर गाना बजता है तो हम लोग बैठते ही नहीं, क्योंकि हम लोग के पापा मना किए कि गाना वाला जहाँ बजता है वहाँ मत बैठा करो, क्योंकि वो नहीं तो जैसे कि अभी सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस चीज़ को मना किया था कि ऑटो में गाना नहीं बजना चाहिए। कभी कभी बजता है, कभी कभी हम लोग के ना मतलब पास में आके कोई गाना बजाता है तो इग्नोर करना पड़ता है, ऐसा है बहुत जगह, कितना कुछ बंद करेंगे। तो मान लीजिए आप ऑटो में चढ़े, गाना बज रहा है, तो आप बोल के भी तो बंद करा सकते हैं, वो बंद भी तो कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या वो बोलेगा, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा तो वो हम लोग को नहीं ना पता है, तो इसलिए हम लोग चढ़ना ही नहीं है। चलिए, पटना में आप क्या मतलब कि रोड पे सेफ्टी है? हाँ, नहीं सेफ्टी तो नहीं है, इतना सारा गाड़ी चल रहा है, व्हीकल्स है, इसीलिए। नहीं, सुरक्षा का मतलब कि जैसे छेड़खानी होता है, जो नीतीश कुमार है जगह जगह पोस्टर लगवाए हुए हैं कि तुरंत आप 112 पे डायल करके हेल्प ले सकते हैं, है ना। बहुत कुछ दिन पहले ऑटो में भी था कि गाना नहीं बजाना है, तो क्या आप ऐसा फील करते हैं कि ऑटो रास्ता या फिर बस ट्रैवल कर रहे हैं आप कॉलेज आने जाने के लिए, तो उसमें आपको सेफ्टी लग रहा है? हम बस से नहीं आते, हम स्कूटी से आते हैं। तो उसमें भी होता है कि पीछा करता है आदमी, तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो पटना की सड़कें अभी सेफ है लड़कियों? सेफ है, मेरे अनुसार तो सेफ है। आप कहाँ से आते हैं? बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप घर है या हॉस्टल? हॉस्टल। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि पटना की सड़कें सेफ है लड़कियों के लिए? हाँ बिल्कुल सेफ है, हम लोग तो रात में भी ट्रैवल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। रात में कोई भी दिक्कत नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार ने पोस्टर लगवाया है उसकी भी जागरूकता फैला रहे हैं वो कि लड़कियाँ सेफ हैं। हाँ जी, लड़कियाँ सेफ है और अभी भी पटना की सड़कों पे आराम से लड़कियाँ सेफ है अच्छे से। पटना की सड़कों पे क्या लड़कियाँ सेफ हैं? हाँ बिल्कुल सेफ है, सेफ नहीं होता तो यहाँ पे थोड़ी होते हैं। हाँ, वही कि अभी जैसे नीतीश कुमार जगह जगह पोस्टर लगवाए हुए हैं कि तुरंत संपर्क करें छेड़खानी के मामले में, अगर कोई आपका पीछा कर रहा तो 112 नंबर पे डायल करिए। तो बोलने की बातें हैं, बोलते सभी हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, खास करके बिहार में तो खास करके जेन्युइनली इम्प्लीमेंट नहीं होता है वो चीज़ें। जैसे कि रूल अगर आप पढ़ो रूल तो रूल बहुत सारे बने हुए हैं, बट रूल इम्प्लीमेंट होने के टाइम पे वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है, ये बातें हैं। तो अभी जैसे सरकार भी बदल रही है बीच में, है ना कभी। हाँ, अगर कंपैरिजन करूंगी लालू टाइम के और अभी के नीतीश के टाइम पे तो अब ज़्यादा बेटर है उस कंपैरिजन से। हाँ, और होप करूंगी कि बीजेपी आए तो और ज़्यादा बेटर हो। अभी जो महारैली हुई है उसमें क्या लग रहा है कि तेजस्वी आएंगे या फिर वही एनडीए ही रहेगी? एनडीए ही रहेगी, ये तो कंफर्मेशन है, और चाहूँगी कि बहुमत से अब वो आए, 40 का 40 सीट वही। हाँ वही हाई से करे बिल्कुल। तो अभी पटना की सड़कें लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो है बेटर है वो पहले कंपैरिजन। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि नीतीश कुमार द्वारा जो पोस्टर लगाए गए हैं 112 नंबर पे डायल करने के लिए, उस बीच में हम लड़कियों से बात किए कि वो कितना सेफ फील कर रही है एनडीए में या फिर राजद की सरकार में। तो जो कल महारैली हुई थी उस बीच में भी लड़कियों का एक समर्थन ये भी मिला है कि यहाँ पर अभी कंपेयर की जाए कि लालू की सरकार में हम सब सेफ थे या फिर नीतीश कुमार की सरकार में, तो यहाँ पे लड़कियों का ये कहना था कि अभी जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो अभी की सरकार में उन्हें ज़्यादा मिल रही है। सड़कों पे ऐसी कोई भी छेड़खानी नहीं होती या बस ट्रैवल करने समय भी उनको कोई समस्या नहीं होती। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।